जय श्री राम। तो सेट 1 पार्ट 3 केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है कि एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए। अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है। एथेनॉल की अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन प्राप्त करने की विधि की क्रियाविधि लिखिए। तो देखिए, एथेनॉल का जो औद्योगिक निर्माण है वो किण्वन विधि से किया जाता है। ठीक है, किण्वन विधि में क्या होता है, इसमें जो कार्बनिक यौगिक होता है वो जीवाणुओं द्वारा धीरे धीरे सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। अगर हम शर्करा युक्त पदार्थ के किण्वन से एथेनॉल का निर्माण करें तो देखो, शर्करा युक्त पदार्थ में क्या होगा, सुक्रोज होगा। सुक्रोज का पहले जल अपघटन होता है, इन्वर्टेज एंजाइम जो है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। और ग्लूकोज फ्रक्टोज को जो जाइमेज एंजाइम है वो कन्वर्ट किस में कर देता है, एथेनॉल में। ठीक है, और CO2 गैस निकलती है इसमें। अगर स्टार्च युक्त पदार्थ के किण्वन से बनाए तो स्टार्च को जो डायस्टेस एंजाइम है वो स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में, और माल्टोज को माल्टेज जो है वो ग्लूकोज में बदल देता है, और ग्लूकोज को जो जाइमेज है वो एथेनॉल में बदल देगा। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं से क्या है, किण्वन विधि से जो है हम एंड में क्या प्राप्त होता है, हमें एथेनॉल प्राप्त होता है। तो एक्चुअली 1 नंबर था ये लिखने का और 1 नंबर था ये रिएक्शन लिखने का, जबकि 5 रिएक्शन होगी इसमें अगर देखो ध्यान से। ठीक है, तो ज़्यादा ही लिख दिया हमने इसमें। आगे है कि एथेनॉल का है विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है। तो एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण से एसिटल्डिहाइड बनेगा। देखो ये रिएक्शन CH3CH2OH ये हो गया एथेनॉल। ओके, और विहाइड्रोजनीकरण करने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। क्या बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसको बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, ये क्या बन गया, IUPAC नाम लिखो तो क्या लिख सकते हैं, एथेनॉल। ठीक है, वैसे एसिटल्डिहाइड बोल सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा कि जो एथेनॉल है इसके अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखनी। ठीक है, लिखते हैं। चलो देखो, पहले बता देते हैं अम्लीय निर्जलीकरण क्या है। अगर हम एथेनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, एथीन बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और जल बाहर निकलता है H2। ठीक है, क्रियाविधि लिखते हैं। इसकी क्रियाविधि क्या है, तो क्रियाविधि में सबसे पहले क्या होगा, पहले तो प्रोटॉन का आक्रमण होगा। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है H पॉजिटिव। कहाँ से, देखो जो H2SO4 है, H2SO4 तो अम्ल है, तो अम्ल का क्या काम है, अम्ल का काम है H पॉजिटिव देना, तो H पॉजिटिव देगा, प्लस HSO4 निगेटिव। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव क्या करेगा, ये जो है एल्कोहल पे आक्रमण करेगा, CH3CH2OH। ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर लेके बैठा है, ये H पॉजिटिव आगे क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ अटैक करेगा तो ऑक्सीजन ये इसको एक लोन पेयर दे देगा, पर इसके साथ ही जुड़ जाएगा, CH3CH2OH। तो इसमें ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन गए इस बॉन्ड बनाने में, तो ऑक्सीजन का खुद का 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में ये ऑक्सीजन यहाँ से इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और जल निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, कार्बोधनायन का निर्माण। कार्बोधनायन का निर्माण। ठीक है, तो कार्बोधनायन का निर्माण कैसे होगा, CH3CH2OH और H पॉजिटिव, इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन है दोनों, इनको लेकर के ये अपना जल बना के चलता बनेगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों किसको मिल जाएंगे, ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जल तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, और CH3CH2 पॉजिटिव, ये क्या बन गया, कार्बोधनायन बन गया, कार्बन पे पॉजिटिव हो गया चार्ज। अब क्या होगा,
अब प्रोटॉन निकल जाएगा, एथीन बन जाएगी, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है H पॉजिटिव का निष्कासन, ठीक है। तो CH3 CH2 पॉजिटिव, यहाँ से क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बनेगी और H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी क्रिया विधि होगी। देखो एंड में क्या बना, जो है मेरा एथीन बनेगी, एथीन बनी थी अभी क्रिया में, और H2O निकला था एक, तो H2O निकल गया, ठीक। कहाँ निकला, H2O यहाँ से निकला। अब H पॉजिटिव जो हमने H2SO4 से लिया था वो उसका वापस कर देंगे उसको। तो ये होगी सभी क्रिया की क्रिया विधि, ठीक है। अब जो है हम आगे देखते हैं, कह रहा निम्न अभिक्रियाओं में ABCDE और F होगा, इनके नाम व सूत्र लिखने हमें, ठीक है। नाम व सूत्र देखो, ए में यहाँ पे क्या बनेगा भाई, नाम और सूत्र लिखने को कह रहा है कि फिनोल में कंसंट्रेटेड जो है HNO3 डाला तो क्या बनेगा भाई, पिक्रिक एसिड बनता है, ठीक है। पहले वाली रिएक्शन में क्या बनेगा, फिनोल OH, ठीक है, और NO2 ये बनेगा, ठीक है। अगर सूत्र तो लिख दिया, नाम लिखना हो IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल, ठीक है। और सामान्य नाम क्या है इसका, पिक्रिक एसिड, ओके। अगला क्या है, ये है फिनोल है, इसकी अभिक्रिया CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म से हो रही और एक्वस NaOH, ठीक है। क्या बन जाएगा इसमें सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। ये तो A था हमारा, ठीक है, ये जो बना इसमें वो A बन गया, A तो ये था, ठीक है। सेकंड अभिक्रिया में B क्या बन रहा है, B बनेगा मेरा OH और CHO अभिक्रिया क्या है यार, राइमन टीमन अभिक्रिया है, और इसमें क्या बनता है, ये बनता है, इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। नाम वैसे IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे OH लगा ना, या 1 बोल लेंगे इसको, 2 हाइड्रोक्सी और बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और वैसे इसका साधारण नाम भी है सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा ये रिएक्शन है इथर है ये, और HI के साथ रिएक्शन है, तो H तो जाएगा यहाँ, वो OH बनाएगा, ये 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और I इसके पास जाएगा 3 डिग्री क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। तो को जो C है मेरा, C और D है, तो C क्या है, C जो है, C तो है CH3 CH2 CH2OH, नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनोल हो जाएगा नाम इसका, ठीक है। और जो है D बनेगा मेरा, यहाँ CH3 और I और CH2CH3, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी चेन कितनी है, 1 2 3 4, तो 2 पे आयोडो है, 2 पे मिथाइल है, 2 आयोडो 2 मिथाइल और 4 कार्बन हो जाएंगे तो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। जो पांचवी अभिक्रिया है ये क्या हुआ, CrO3 की वजह से इसका 2 डिग्री एल्कोहल है ये प्रोपेन-2, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और क्या बन जाएगी इसमें कीटोन बनेगी CH3COCH3, ठीक है। जो E है मेरा, E बनेगा, ये लिख दूं, जो है CH3, इसका ऑक्सीकरण होने की वजह से, ठीक है, एक H2O बाहर हो जाएगा, CH3CO और CH3 ये बन जाएगा। नाम क्या है इसका, प्रोपेन-2 है, कीटोन समूह प्रोपेन-2 बनेगा। अब ये है, इसमें अब बन रहा है, क्या हो रहा है, ये एथेनोइक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, इसका क्या हुआ, LiAl4 की वजह से अपचयन हो जाएगा और CH3CH2OH ये बन जाएगा, CH3CH2OH। नाम क्या है इसका, नाम है इसका एथेनॉल, ठीक है। तो सबके नाम और सूत्र हमने लिख दिए इसमें, रिएक्शन कंप्लीट करने को बोल रहा ही नहीं इसने, ठीक है, ये लिखने दे बस। अगला देखो, ये देखो मस्त क्वेश्चन है, 7 का ख, थोड़ा फैल जा भाई। ये कह रहा एक कार्बनिक यौगिक है जिसका आणविक सूत्र है C8H8O,
ये 2,4-DNP, डीएनपी क्या है, डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अवशेप देता है। ठीक है, अब देखो चलो पहले पूरे पढ़ लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अवशेप बनाता है। ठीक है, ये टोलेन अभिकर्मक अथवा फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता और ना ही है ब्रोमीन जल को वर्णविहीन मतलब कलरलेस करता है। यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बी बनाता है, जिसका आणविक सूत्र C7H6O2 है। ठीक है, यौगिक ए तथा बी को पहचानिए तथा प्रमुख अभिक्रियाओं को समझाइए। ठीक है, समझाते हैं जी। देखो सबसे पहले तो ये जो है C8H8O इसके 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ नारंगी लाल अवशेप दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसमें जो है कार्बोनिल समूह उपस्थित है। कार्बोनिल समूह क्या, CO। देखो जो कार्बोनिल समूह होता है वो इसके साथ रिएक्शन करता है। क्या था, देखो हाइड्रोजन होती है ये NH2 ठीक है, एक H हटा के बेंजीन लगा दे तो वो हो जाएगी फेनिल हाइड्रोजन, और इस पे 2 पे और 4 पे नाइट्रो लग रहा है NO2, तो ये होगी 2,4-DNP डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, इसके साथ ये जो है रिएक्ट करके क्या करता है, देखो ये जुड़ेगा NH2 से यहाँ से जुड़ेगा, ये जो बाकी टोटल बचा है सिस्टम उसको अगर मैं G बोल दूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं GNH2। ठीक है, ये बाकी सारा जो है वो G है, तो ये समझो ये H2 है यहाँ से। ठीक है, और ये O, तो H2O बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड N और NH और नीचे बेंजीन NO2 और NO2। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, और इसका क्या होगा, क्या दे रखा है इसने, नारंगी लाल अवशेप। ठीक है, ये हो गया, यानी जो इसने फॉर्मूला दे रखा है मेरे को C8H8O, उसमें एक चीज तो कन्फर्म होगी कि जो उसमें क्रियात्मक समूह है वो क्या है, CO है। ठीक है, अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। दूसरी बात क्या पता चली हमें कि ये जो है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन भी दे रखा है, हेलोफॉर्म रिएक्शन भी दे रहा है। क्यों, क्योंकि जब इसकी रिएक्शन हमने जो भी है C8H8O इसकी अभिक्रिया जो है हमने I2 के साथ करवाई और NaOH के साथ, तो इसने क्या दिया, एक पीला अवशेप दिया। ठीक है, पीला अवशेप किसका है, वो पीला अवशेप है आयोडोफॉर्म का CHI3। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन दे सकता है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है जिसके पास COCH3 समूह। ठीक है, CO के साथ एक साइड में क्या लग रहा हो, CH3 समूह लग रहा हो, वही आयोडोफॉर्म अभिक्रिया दे सकता है। ठीक है, तो इतना तो कन्फर्म हो गया क्या है, COCH3। अब उधर देखो कितना बचा, देखो C8H8O है। ठीक है, 2 कार्बन तो आ गए, 3 हाइड्रोजन आ गए, 1 ऑक्सीजन आ गई, तो ये बचा, इसका फॉर्मूला बचा C6H5CO और CH3। ठीक है, अब देखो ना तो ये जो है टोलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करता और ना ही क्या होता, फेलिंग विलयन को अपचयित करता, ना ही टोलेन अभिकर्मक को। तो टोलेन रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक चीज तो पक्की होगी कि ये एक कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड तो इनके साथ रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये कीटोन है। अब C6H5 क्या है, अब ये तो पता चल गया कि भाई इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से तो हो नहीं सकता, यानी ये जो है असंतृप्त तो है, पर इसने जो है ब्रोमीन जल के साथ जब हमने इसको करा, ठीक है, तो इसने Br2 जल का जो है रंग नहीं उड़ाया है नहीं। इसका मतलब इसमें क्या है, इसका मतलब इसमें एक बेंजीन रिंग भी है। ठीक है, इसमें एक बेंजीन रिंग C6H5 क्या है, बेंजीन रिंग है। तो इसका मतलब फॉर्मूला जो A है मेरा कंपाउंड वो क्या हो गया, वो हो गया ये बेंजीन CO और CH3, ये हो गया। ठीक है, ये है A। अब हम इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, प्रबल ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में, क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल B बनाता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसमें कार्बन एक कम है C7, ये है, तो ये CO CH3 इसका ऑक्सीकरण होगा,
क्रोमिक अम्ल होता है CrO2 और OH की ट्वाइस, ठीक है। पर्पल ऑक्सीकरण से क्या बनाएगा, अब ये देखो, अगर इस कीटोन का मैं ऑक्सीकरण करवाऊंगा तो ये बनाएगा यहाँ पे भाई COOH, ठीक है। ऑक्सीकरण करवा के क्या बन जाएगा, और प्लस इसका भी दर ऑक्सीकरण हो गया, क्या बन जाएगा HCOOH, ठीक है। तो एक फार्मिक अम्ल और एक ये क्या बन गया, इसका फॉर्मूला देखेंगे C6H5 तो है और एक कार्बन ही है और H और O2, ठीक है। तो C7H6O2 इसी का ही है, तो यानी ये है B मेरा, और है क्या ये मेरा है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है। दोबारा से देखो पूरा काम, देखो 2,4-DNP के साथ नारंगी लाल अवशेप से हमें पता चलेगा कि इसमें एक जो है कार्बोनिल समूह है, यानी एक एल्डिहाइड होगा, एक कीटोन होगा, ठीक है। दूसरी बात ये जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन की वजह से हमें पता चलेगा कि इसमें क्या है, क्योंकि आयोडोफॉर्म बनाएगा इसका मतलब इसमें COCH3 समूह है, ठीक है। तीसरी चीज, ये टोलेन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करता, इससे पता चलेगा हमें ये क्या है, कीटोन है, ठीक है। और ये ब्रोमीन जल को उसका रंग नहीं उड़ाता, इससे हमें पता चल गया कि यार इसमें क्या है, एक बेंजीन रिंग है, यानी जो डबल बॉन्ड है वो ओपन चेन नहीं है, मतलब खुली एल्कीन या एल्काइन नहीं है, बल्कि क्या है, बेंजीन रिंग है उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला ये हो गया बेंजीन COCH3, यानी फेनिल मेथिल कीटोन बन गया, ये साधारण नाम बोले इसका, ओके। अब अगर हम इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं, ये A है, ठीक है, मेरा A, और अगर इसका ऑक्सीकरण करवा देते तो B बन जाएगा मेरा बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं फेनिल मेथिल कीटोन, ओके। ये बन जाएगा, ये मेरा A था, ये मेरा B था। अब देखो आगे देखो, ये कह रहा कैसे प्राप्त करेंगे, बताओ हमें कैसे प्राप्त करेंगे। पहला क्या है, पहला है प्रोपेनोन से 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 पेंटेन 2, ये क्या बनाना है, देखो प्रोपेनोन से पेंटेनोन, ये तो किससे बनेगा, एल्डोल संघनन से बनेगा, ये किससे, एल्डोल संघनन से। देखते हैं एल्डोल संघनन की रिएक्शन, देखो ये प्रोपेनोन हो गया CH3 CO तो इधर कर लेते हैं और CH3 इधर ले लेते हैं इसका, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, तो इस वाले को ऐसे लिख लेंगे हम CH3 और COCH3, ठीक है। और NUH की उपस्थिति में देखो क्या होगा, ये जो H है ये यहाँ पे इसके पास चला जाएगा, तीर के नीचे लिख दो एल्डोल संघनन, ठीक है। ये OH इसके पास चला गया तो CH3 CCH3 इसके पास चला गया तो क्या आ गया, OH आ गया, ठीक है। अब आगे का ऐसे ही CH2 CO CH3, ठीक है। अब देखो अगर इसका नाम लिखे, कीटोन समूह इधर है, नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 और 5 पे इधर आ जाओ, चाहे इधर आ जाओ, एक ही बात है। देख लो 4 पे हाइड्रोक्सी और 4 पे मेथिल और क्या है पेंटेन और 2 पे हूँ पेंटेन 2, ये बन गया, है नहीं। देखो सिंपल सी, यानी एल्डोल संघनन, बस ये H को उठा के इसके पास ला दो और आगे का सिस्टम इसमें कार्बन के साथ जोड़ देंगे भाई, एक बॉन्ड तो बचेगा ना, भी इस कार्बन के, ये H इसके पास चला गया इसके पास, तो ये तो OH बनेगा भाई, एक बॉन्ड बचा वो इस कार्बन के साथ बन जाएगा, ठीक है। अगली वाली देखो, चलो अगली वाली कह रहा एथिनल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, एथिनल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये भी इसी से बनेगा, एथिनल लेते हैं CH3 COH, ये एथिनल हो गया। एक और लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं CH3, ठीक है, CH3 को ऐसे और CHO, CH3 CHO तो होता है एथिनल, तो ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा यहाँ CH3, ये क्या है CH है, ये चला गया OH ऊपर लगा दो और आगे कार्बन जोड़ दो CH2 CHO ऊपर बनवाई। अब इसका नाम देखो, CHO इधर है तो 1 तो इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 4 हाइड्रोक्सी और क्या ब्यूटेनल,
4 कार्बन ब्यूटेन, CHO समूह ब्यूटेनल। ओ सॉरी 4 हाइड्रोक्सी का लिख दिया, ऊपर वाले से कॉपी मार देगा भाई, 3 पे ही तो हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी। अगला क्या है, अगला है ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल। कितना आसान है, ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल, सीधा ऑक्सीकरण मार देंगे इसका। ये हो गया ब्यूटेनल, CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण करवा दो, क्या बन जाएगा, इधर ही लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH, ये बन गया ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है भाई। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते ही सीधा क्या बन जाता है, उससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, CH3 CH2 CH2 COOH। अगली क्या है, अगली है एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो एथेनोइक अम्ल क्या होता है, CH3 COOH, ठीक है। एक और ले लो, CH3 COOH, मतलब 2 ले लिए, ठीक है। इसको गर्म कर देंगे, P2O5 की उपस्थिति में गर्म कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक जल बाहर हो गया, ठीक है, एक जल बाहर हो गया, और बाकी ये सारा जुड़ जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, CH3CO CH3, ठीक है, ये बनेगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब लास्ट क्या है, बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। बेंजिल एल्कोहल क्या है, ये बेंजिल एल्कोहल, बेंजीन उस पे CH2OH, ठीक है। तो पहले तो क्या करता है, मैं इसकी अभिक्रिया करवा देता हूँ, SOCl2 थाइनोइल क्लोराइड की उपस्थिति में क्या होगा, बाकी सब SO2 और जो है HCl हटके यहाँ ये क्या OH हटा के उसकी जगह Cl लगवा देगा, ठीक है, CH2Cl, ठीक है। यानी अब ये बेंजिल क्लोराइड बनेगा। अब इसमें मैं डालूंगा KCN, ये KCN क्या करवाएगा, यहाँ से Cl हटा देगा, KCl और KCN जुड़वा देगा, CH2CN। अब देखो साइनाइड समूह आ गया। अब इसका मैं क्या करवा दूंगा, इसका पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे, 2H2O दे के हमारे इसमें H2O। पूर्ण जल अपघटन से क्या होगा कि ये जो साइनाइड समूह है वो योग क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, CH2COOH, ये बन जाएगा, ठीक है। और जो है प्लस NH3 अमोनिया बाहर हो जाएगी, नहीं आते, और H3 नहीं आते, ठीक है। अब इसका अगर नाम लिखो तो क्या होगा, 1 यहाँ 2 यहाँ, 2 पे फेनिल, 2 फेनिल और 2 कार्बन है, तो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल ये बन गया, 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो कुल मिला के अब हमारा सेट हो चुका है कंप्लीट। तो अगली वीडियो में मिलेंगे अगले सेट में। जय सिया राम।